Hello students, today we are here with the worksheet number 34 that is being given to you on 21st of September, that is about metals and non-metals. Here we will learn about ionic compounds, how ionic compounds are formed. First of all, we'll read it. Ionic compounds are compounds made up of ions. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, they are made up of ions. These ions are atoms that gain or lose electrons, giving them net positive और negative charge. ऐसे ions हमेशा या तो ऐसे एटम्स होते हैं जो या तो गेन करते हैं यानी और या फिर लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से इनके ऊपर नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है. मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो कैटायंस बन जाते हैं. और जो इनके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो क्या बनाते हैं, एनायंस, और इनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता है. तो हमें पता चला यहाँ पर कि जो हमारा मेटल्स हैं वो कैटायंस होते हैं हमेशा. जैसे कि अगर मेटल्स के बारे में बात करें तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर से क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं और यहाँ लूज कर रहे हैं. लूज करने के वाले के पास पॉजिटिव चार्ज और गेन करने वाले के पास नेगेटिव चार्ज. इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स. उनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं. एलिमेंट्स जिसके अंदर गेन और लूज हो रहे हो इलेक्ट्रॉन, वो किस वजह से होते हैं, टू अटेन देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उनको लेने के लिए, अटेन करने के लिए. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने शेल्स को कंप्लीट करने की कॉन्फ़िगरेशन. इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प्स देम गेन स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है. In a reaction between metals and non-metals, metals generally lose electrons. metals हमेशा lose करते हैं electrons अपने octet को complete करने के लिए, और non-metals ज्यादातर gain करते हैं electrons to complete their octet. metals और non-metals एक दूसरे के साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. और कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स. Let's see a video in which we can understand why ionic compounds are formed and why they are formed. Ionic compounds बनते क्यों हैं? सबसे पहले please do like and subscribe to my YouTube channel, that is Kingdom of Education with Shri. Please like this video and subscribe to my YouTube channel. Now let's see the video. Here what is given? You can see both the kids who are making their building blocks. दोनों building blocks बना रहे हैं. ठीक है बेटा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसके पास भी blocks हैं और इसके पास भी blocks हैं. They both are making building blocks. इनके पास बना रहे हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि ये कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे. ठीक है बेटा, ये देखते हैं. अभी बैलेंस करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो बैलेंस करते समय उसका बैलेंस हो गया, लेकिन इधर ग्रीन वाले का बैलेंस नहीं हुआ है. ब्लॉक्स का दिख रहा है आपको, वो जैसे ही लगाता गिर जाता है. और इसका बैलेंस है रेड वाले का. इसके पास एक ब्लॉक एक्स्ट्रा है, तो इसने क्या किया, अपना वो ब्लॉक ग्रीन वाले को दे दिया ताकि वो अपने वाले ब्लॉक्स को आराम से स्टेबल कर सके. तो एक स्टेबिलिटी के लिए हमने एक दूसरे की मदद करी, जिसको हम बॉन्ड बनाया. बॉन्ड को हमने कौन सा बॉन्ड बनाया, आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड्स के अंदर जैसे कि सोडियम आयन है, सोडियम आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, लूजली पैक्ड होता है. वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोराइड आयन को. जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूंगी कि आपको, इसके पास होता है 2, 8, 1. जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, ये दिखाई दे रहा है आपको. क्लोरीन के पास होता है 2, 8, 7, यानी कि 1 लेस फ्रॉम द ऑक्टेट. इसके पास एक कम है, तो एक किसने दिया, इसको सोडियम ने दे दिया. इस तरह से इन दोनों में बीच में बॉन्ड कौन सा बना, आयनिक बॉन्ड बना. ठीक है बेटा, सो दिस वाज
the video to show why ionic compounds are formed. Now we'll see formation of ionic compounds. They are also called as electrovalent compounds. Chemical bond is formed by transfer of electrons from one atom to another atom, and the bond so formed is called as ionic bond. The compounds also contains ions. Now here we can see sodium is having electronic configuration of 281, as I have shown in video 281. Here it is having 287. Now this one electron that is here in red in color is passed on to chlorine, forming Na positive sodium ion and chloride ion. This is your cation having positive charge and anions are having negative charge. This is the formation of NaCl, that is your ionic compound. Here sodium loses the electron and chlorine gains the electron, therefore becomes anion, and sodium becomes cation. Okay, now moving to the formation of magnesium chloride. Here magnesium chloride is having electronic configuration of 282. It is having 2 electrons loosely packed in its outermost shell, which it can lose to form stable configuration, and it can give these 2 electrons one by one to this chlorine and one to this chlorine, okay, forming ionic compound, that is MgCl2, that is MgCl2. Okay, this is your electrovalent compound or ionic compound. Now here magnesium is losing 2 electrons, therefore becomes Mg2 positive, and chlorine getting 2 electrons, therefore becomes 2 chlorine negative. Now this is how magnesium chloride is formed. Now coming to question answers. Now what are anions and cations and how these anions and cations are formed? I have the answer of this question here. This is your answer number 1. That is positively charged particles are called as cations, whereas negatively charged particles are called as anions. Like Na positive, and here we can write chlorine negative. Metallic atoms hold some of their electron relatively loosely, therefore और consequently they tend to lose electron. वो lose करते हैं electrons और क्या बन जाते हैं cations. And non metallic जो atoms होते हैं वो attract करते हैं electrons को more strongly than metallic, so they gain the electrons. वो gain करते हैं और क्या बन जाते हैं anions. So this is how they are formed. Here we can see the diagram. Neutral atoms on losing the electron becomes cation, and by gain of electron it can become anion. Okay, this is how atom becomes anion and cation. Now moving to next question. How are ionic bonds formed? Ionic bonds are formed by, we can see it from here. Ionic compounds are held together by, sorry, this is not the answer. Here we can have the answer. Ionic compounds are also called as electrovalent compound, and these compounds are formed by transfer of electron from one atom to another. These contains ions, so this is your answer number 2. Okay, now moving to next question. Why atoms tend to gain or lose electrons? Now we come to this part. Elements can gain or lose electron in order to maintain their nearest noble gas configuration. अपनी noble gas configuration को attain करने के लिए वो gain भी करते हैं और lose भी करते हैं electrons, और formation of ions for the completion of octet helps them gain stability, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है, stability मिलती है. So this is your answer number 3. Now moving to question number 4. Justify the statement is calcium oxide an ionic compound. Now we can have दिस कैल्शियम ऑक्साइड जो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, हमें पता है होता क्या है इसके अंदर. मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ.
this is your calcium and this is your oxygen. Okay, the calcium is having electronic configuration of 2882 and oxygen is having electronic configuration of 26. Okay, now it is having 2 extra and it is having 2 short. Okay, to attain stability or noble gas configuration. So in this case, here calcium is having 2 extra. Okay, so I will make 2 extra like this, and here oxygen is having 6 in outermost shell. I'll show it with dots. 1 2 3 4. Okay, 5 6. It will give these two here to form the bond. So it will be like this one. Okay, forming this bond, forming CaO, that is your ionic compound formed by transfer of electrons. Because it is formed by transfer of electrons, that is why it is called as ionic compound or electrovalent compound. We can write it is electrovalent compound. It has 20 electrons. Electron configuration is 282 and oxygen is having 2.26. Calcium has 2 electrons in outermost shell, so it is having 2 valence electrons. In this way, it will give these 2 electrons to complete its octet by attaining electronic configuration, that is argon. Now, oxygen has 6, it requires 2 electrons to complete its octet to have the electronic configuration of neon, that is nearby to oxygen. So we can see that calcium wants to lose electron and oxygen wants to gain. Thereby, these two valence electrons are exchanged between the two and an ionic bond is formed between them. This is why calcium oxide is ionic or covalent compound. Okay, beta, you can draw that diagram which I have drawn earlier. Now, question number 5. Explain the formation of sodium chloride by the transfer of electrons. You can have this one like here. This is your answer number 5. You can draw whole the diagram to explain how sodium chloride is formed. So beta, this was your worksheet number 34. Another worksheet will come. Again we will discuss. Till then, stay happy and keep smiling.